ये जीवन प्रभु का हो गया। क्या मुझे अब सोचना, उन्हीं संग बैठूं, उन्हीं संग खेलूं, उन्हीं संग बैठूं, उन्हीं संग खेलूं, उन्हीं से सब कुछ बोलना। ये जीवन प्रभु का हो गया। ये जीवन जब से अर्पण हुई ये सांसें, बेहद का सुख पाया है। जब से अर्पण हुई ये सांसें, बेहद का सुख पाया है। सब कुछ अपना प्रभु ही जाने, गीत मन ने गाया है। उन्हीं को देखूं, उन्हीं को सोचूं, उन्हीं को देखूं, उन्हीं को सोचूं, उन्हीं संग संग सदा चलना। ये जीवन प्रभु का हो गया। ये जीवन ओम शांति। आज बाबा की 23 मई 2021 की मुरली है। आज की अव्यक्त मुरली है 6/1/1988 की। तो आज की मुरली में बाबा ने विशेष बताया। बाबा ने कहा कि दिल के स्नेही बनो, दिल के स्नेही बनो, दिमाग के नहीं, और लीकेज को समाप्त करो। तो बाबा ने कहा कि योग भी क्यों नहीं लगता है, क्योंकि हमारा दिल का स्नेह नहीं होता है। क्योंकि जहाँ स्नेह है, प्यार है, वहाँ याद सहज हो जाती है। अगर हम किसी भी मनुष्य से प्यार करते हैं तो प्यार होता है तो उनकी याद स्वतः ही आती रहती है। चाहे हम कोई काम कर रहे हों, चाहे हम कहीं जा रहे हों, चाहे हम कुछ खा रहे हों, चाहे पी रहे हों, बैठ रहे हों, जिसके साथ हमारा दिल का प्यार होता है उसकी याद ऑटोमेटिकली आती रहती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं मुझे दिमाग से याद नहीं करो। दिमाग से ये जानते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं बाप का बच्चा हूँ, मैं परम धाम का निवासी हूँ, है ना, ये दिमाग से जानते हैं। लेकिन बाबा कहता है दिल महसूस करे, दिल महसूस करे। अंदर में बाबा से दिल का प्यार हो कि नहीं, मेरा बाबा है और मैं बाबा का हूँ, दिल से हूँ, और मेरे सारे संबंध बाबा के साथ हैं। बाबा ही मेरा सच्चा साथी है, सदा का साथी है, और सारी प्राप्तियां कराने वाला वही है।
मेरा भाग्य बनाने वाला भी वही है, वो भाग्य विधाता है, वो सब कुछ देने वाला है। तो ज्ञान भी अगर हम बाबा का सुनते हैं तो ज्ञान को भी दिमाग में रिपीट नहीं करना है, केवल दिमाग से नहीं समझना है, उसको भी दिल से अपनाना है, दिल से समझना है उसको कि ये जो परमात्मा का, मेरे पिता का, भगवान का ज्ञान है, ये जो मीठी मीठी शिक्षाएं हैं, ये मेरे लिए हैं। अर्जुन मैं हूं, परमात्मा मात पिता स्वयं भगवान मुझ आत्मा से बात कर रहे हैं, मुझे शिक्षा दे रहे हैं, मुझे पढ़ा रहे हैं। तो अगर हम ऐसा समझकर दिल से उसको सुनेंगे, समझेंगे, स्वीकार करेंगे, महसूस करेंगे, तो परमात्मा का ज्ञान हमारे अंदर में जरूर बैठेगा और वो जीवन में उतरेगा, यानी धारणा में आएगा। क्योंकि जो चीज हम दिल से महसूस कर लेते हैं, मान लेते हैं, समझ लेते हैं, स्वीकार करते हैं, तो वो चीज जीवन में जरूर आती है और उसको करना आसान हो जाता है, मुश्किल नहीं होता है। और बाबा ने कहा कि लीकेज को समाप्त करो। हम ज्ञान सुनते भी हैं, सुनाते भी हैं, बाबा को याद भी करते हैं, उनसे शक्तियां भी लेते हैं, प्यार भी लेते हैं, गुण भी लेते हैं, हमें बहुत अच्छा भी लगता है। हम कहते हैं कितना अच्छा, आज कितनी अच्छी मुरली थी, कितना अच्छा आज बाबा ने ज्ञान सुनाया, आज कितना अच्छा मेरा योग लगा, है ना। तो ऐसे हम दिल से होता भी है ये, लेकिन फिर बीच बीच में थोड़ी देर के बाद वो खुशी, वो नशा, वो खत्म हो जाता है, वो अनुभूति, वो महसूसता खत्म हो जाती है। तो समझ में नहीं आता कि ये क्यों हुआ, अभी अभी तो इतना अच्छा था और अभी अभी बिल्कुल ही डाउन महसूस करते हैं, शक्ति खत्म हो जाती है। तो परमात्मा ने कहा ये लीकेज कहाँ हो रही है। तो परमात्मा का प्यार, परमात्मा की शक्तियां, परमात्मा का जो ज्ञान है, वो सदा ही हमें महसूस क्यों नहीं होता है, सदा ही हम अपने आप को पावरफुल क्यों नहीं समझते हैं, सदा ही हमें रूहानी नशा, ईश्वरीय नशा, ज्ञान का नशा क्यों नहीं चढ़ता है, हम सदा खुशी में क्यों नहीं रहते हैं। उसका कारण है लीकेज। और वो लीकेज क्या है, परमात्मा ने कहा कि मतलब कहीं भी हमारा लगाव झुकाव किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से, किसी वैभव से, किसी पदार्थ से, अगर हमारा कहीं लगाव, आकर्षण हो जाता है तो ये बहुत बड़ी लीकेज है। तो इससे हमारी खुशी, शक्ति, नशा खत्म हो जाता है ना, यही एक कारण है। तो इसीलिए उस लीकेज को हमें बंद करना है। और व्यर्थ के संकल्प आते हैं, वो भी एक लीकेज है। तो उस व्यर्थ के संकल्पों को भी हमें बंद करना है। तो लीकेज वाला रास्ता हमें बंद करना है। उसके लिए बाबा ने यही कहा कि दिल से बाबा को प्यार करो, दिल से ज्ञान को समझो, तो ये लीकेज नहीं होगी और आप सदा ईश्वरीय अनुभूतियों में खोए रहेंगे। और बाबा ने कहा कि संकल्प, वृत्ति, दृष्टि को पवित्र बनाना है, क्योंकि अपवित्रता हमारी खुशी को खत्म करती है और सतयुग भी पवित्रता की शक्ति से ही बनता है। इसलिए हम
सत्यों की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमें हमारा जो मन वचन कर्म है, जो संकल्प दृष्टि वृत्ति है, इस पर हमें ध्यान देना है कि पवित्र होना चाहिए। और बाबा ने कहा कि ऐसे नहीं कि सारा दिन हम शांति में बैठे रहेंगे या हम योग ही लगाते रहेंगे, हम बैठ नहीं सकते हैं, हमें सेवा भी करनी पड़ेगी। क्योंकि बाबा कहता है जिन आत्माओं को बाबा से भाग्य लेना है वो अपना भाग्य लेने जरूर आएंगे, सेवा वृद्धि को जरूर पाएगी। इसलिए हमें ईश्वरीय सेवा भी करनी है, यानी साथ साथ ज्ञान का दान भी करना है, दूसरों को भी परमात्मा का संदेश देना है, परमात्मा के साथ उनको जोड़ना है, उनका भी भाग्य बनाना है, उनको भी बाबा से वर्षा दिलाना है। तो इसलिए अपने पुरुषार्थ के साथ साथ हमें दूसरों का भी जीवन अच्छा बनाने में सहयोग देना ही है, ये ईश्वरीय सेवा भी करनी है। और बाबा ने कहा कि एक और कौन सी चीज हमारी स्थिति को नीचे ले आती है, हमारी खुशी को खत्म कर देती है, वो है ईर्ष्या और घृणा। जिसके साथ ईर्ष्या होगी, घृणा होगी, तो वो हमारी बुद्धि को नीचे जरूर खींचेगा, हमें उड़ने नहीं देगा, ऊपर नहीं जाने देगा, हमें हल्का नहीं होने देगा, वो बुद्धि में याद आता रहेगा। इसलिए ना किसी से ईर्ष्या, ना किसी से घृणा, सबके लिए रूहानी प्रेम होना चाहिए, आत्मिक भाव होना चाहिए, शुभ भावना, शुभ कामना होनी चाहिए। अभी हम विस्तार से मुरली को सुनते हैं। बाबा ने बताया, दिल के ज्ञानी तथा स्नेही बनो और लीकेज को बंद करो। आज स्नेह के सागर बाप दादा अपने स्नेही बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। ये रूहानी स्नेह, परमात्म स्नेह, निस्वार्थ सच्चा स्नेह है। सच्चे दिल का स्नेह आप सर्व आत्माओं को सारा कल्प स्नेही बना देता है, क्योंकि परमात्म स्नेह, आत्मिक स्नेह, अविनाशी स्नेह, ये रूहानी स्नेह ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। रूहानी स्नेह का अनुभव नहीं तो ब्राह्मण जीवन का सच्चा आनंद नहीं। परमात्म स्नेह कैसी भी पतित आत्मा को परिवर्तन करने का चुंबक है, परिवर्तन होने का सहज साधन है, स्नेह अधिकारी बनाने का, रूहानी नशे का अनुभव कराने का आधार है। स्नेह है तो रमणीक ब्राह्मण जीवन है, स्नेह नहीं तो ब्राह्मण जीवन नीरस है, सूखा है, मेहनत वाला है। परमात्म स्नेह दिल का स्नेह है। लौकिक स्नेह दिल का टुकड़ा टुकड़ा कर देता है, क्योंकि बट जाता है। अनेकों से स्नेह निभाना पड़ता है। अलौकिक स्नेह दिल के अनेक टुकड़ों को जोड़ने वाला है। एक बाप से स्नेह किया तो सर्व के सहयोगी स्वतः ही बन जाते, क्योंकि बाप बीज है, तो बीज को पानी देने से हर पत्ते को पानी स्वतः ही मिल जाता है। पत्ते पत्ते को पानी देने की आवश्यकता नहीं होती।
ऐसे रूहानी बाप से स्नेह जोड़ना अर्थात सर्व के स्नेही बनना। इसीलिए दिल के टुकड़े टुकड़े नहीं होते। स्नेह हर कार्य को सहज बना देता है, अर्थात मेहनत से छुड़ा देता है। जहाँ स्नेह होता है वहाँ याद स्वतः ही सहज आती ही है। स्नेह को भुलाना मुश्किल होता है, याद करना मुश्किल नहीं होता। चाहे ज्ञान अर्थात समझ कितनी भी बुद्धि में हो, लेकिन यथार्थ ज्ञान अर्थात स्नेह संपन्न ज्ञान हो। अगर ज्ञान है और स्नेह नहीं है तो वह रूखा ज्ञान है। स्नेह सर्व संबंधों का दिल से अनुभव कराता है। सर्व ज्ञानी जो हैं वो दिमाग से याद करते हैं और स्नेही दिल से याद करते हैं। दिमाग से याद करने वालों को याद में, सेवा में, धारणा में मेहनत करनी पड़ती है। ये वो मेहनत का फल खाते हैं और जो दिल से करते हैं वो मोहब्बत का फल खाते हैं। जहाँ स्नेह नहीं, दिमागी ज्ञान है तो ज्ञान की बातों में भी क्यों, क्या, कैसे दिमाग लड़ता रहेगा और लड़ाई लगती रहेगी अपने आप से। व्यर्थ संकल्प ज्यादा चलेंगे। जहाँ क्यों क्यों होगी वहाँ क्यों की क्यों होगी लाइन होगी। और जहाँ स्नेह है वहाँ युद्ध नहीं लेकिन लवलीन है, समाया हुआ है। जिससे दिल का स्नेह होता है तो स्नेह की बात में क्यों क्या नहीं उठता। जैसे परवाना क्षमा के स्नेह में क्यों क्या नहीं करता, न्यौछावर हो जाता है। वैसे परमात्म स्नेही आत्माएं स्नेह में समाई हुई रहती हैं। कई बच्चे बाप से रू रिहान करते ये शिकायत करते हैं कि ज्ञान तो बुद्धि में है, ब्राह्मण भी बन गए, आत्मा को भी जान गए, बाप को भी पूरे परिचय से जान गए, संबंधों का भी पता है, चक्र का भी ज्ञान है, रचयिता और रचना का भी सारा ज्ञान है, फिर भी याद सहज क्यों नहीं होती। आनंद का व शक्ति का, शांति का सदा अनुभव क्यों नहीं होता है। मेहनत से क्यों याद आती है, निरंतर क्यों नहीं याद रहती, बार बार याद भूलती क्यों है। इसका कारण बाबा ने कहा क्योंकि ज्ञान दिमाग तक है, ज्ञान के साथ साथ दिल का स्नेह कम है। दिमागी स्नेह है, मैं बच्चा हूँ, वो बाप है, दाता है, विधाता है, ये दिमागी ज्ञान है। लेकिन यही ज्ञान जब दिल में समा जाता है तो स्नेह की निशानी क्या दिखाते हैं, दिल। तो ज्ञान और स्नेह कंबाइंड हो जाता है। ज्ञान बीज है लेकिन पानी स्नेह है। अगर बीज को पानी नहीं मिलेगा तो फल नहीं देगा। ऐसे ही ज्ञान है लेकिन दिल का स्नेह नहीं।
तो प्राप्ति का फल नहीं मिलता, इसलिए मेहनत लगती है। स्नेह अर्थात सरव प्राप्ति के सरव अनुभव के सागर में समाया हुआ। जैसे लौकिक दुनिया में भी देखो, स्नेह की छोटी सी सौगात कितनी प्राप्ति का अनुभव कराती है। और वैसे स्वार्थ के संबंध से लेन देन करो तो करोड़ भी दे दो, लेकिन करोड़ मिलते भी फिर भी संतुष्टता नहीं होगी। कोई न कोई कमी फिर भी निकालते रहेंगे। ये होना चाहिए, ये करना चाहिए। आजकल कितना खर्चा करते हैं, कितना शो करते हैं, लेकिन फिर भी स्नेह समीप आता है या दूर करता है। करोड़ के लेन देन इतना सुख का अनुभव नहीं कराती, लेकिन दिल के स्नेह की एक छोटी सी चीज भी कितने सुख की अनुभूति कराती है। क्योंकि दिल का स्नेह हिसाब किताब को भी चुकतो कर लेता है। स्नेह ऐसी विशेष अनुभूति है, तो अपने आप से पूछो कि ज्ञान के साथ साथ दिल का स्नेह है। दिल में लीकेज तो नहीं है। जहां लीकेज होता है तो क्या होता है? अगर एक बाप के सिवाय और किसी से संकल्प मात्र भी स्नेह है, चाहे व्यक्ति से, चाहे वैभव से, व्यक्ति के भी चाहे शरीर से स्नेह हो, चाहे उनके विशेषता से हो, हद की प्राप्ति के आधार से हो, लेकिन विशेषता देने वाला कौन? प्राप्ति कराने वाला कौन? किसी भी प्रकार से स्नेह अर्थात लगाव, चाहे संकल्प मात्र हो, चाहे वाणी मात्र हो व कर्म में हो, इसको लीकेज कहा जाएगा। कई बच्चे बहुत भोलेपन में कहते हैं लगाव नहीं है, लेकिन अच्छा लगता है। चाहते नहीं हैं, लेकिन याद आ जाती है, तो लगाव की निशानी है संकल्प, बोल और कर्म से झुकाव। इसलिए लीकेज होने के कारण शक्ति नहीं बढ़ती है, और शक्तिशाली ना होने के कारण बाप को याद करने में मेहनत लगती है, और मेहनत होने के कारण संतुष्टता नहीं रहती है। जहां संतुष्टता नहीं, वहां अभी अभी याद की अनुभूति से मस्ती में मस्त होंगे, और अभी अभी फिर दिल शिकस्त होंगे, क्योंकि लीकेज होने के कारण शक्ति थोड़ा टाइम भरती है, सदा नहीं रहती। इसलिए सहज निरंतर योगी नहीं बन सकते। तो चेक करो, कोई व्यक्ति व वैभव में लगाव तो नहीं है, अर्थात लीकेज तो नहीं है। ये लीकेज लवलीन स्थिति का अनुभव नहीं कराएगी। वैभव का प्रयोग भले करो, लेकिन योगी बनकर प्रयोग करो। ऐसा ना हो कि जिसको आप आराम के साधन समझते हो, वह मन की स्थिति को बेआराम करे। क्योंकि कई बच्चे वैभवों के वश होते भी
मन के लगाव को जान नहीं सकते। रॉल भाषा यही कहते हैं कि हठ योगी नहीं है, सहज योगी है। सहज योगी बनना तो अच्छा, लेकिन योगी हो जो बाप की याद को हलचल में ले आए, अर्थात अपनी तरफ आकर्षित करे, झुकाव करे, तो योगी बनके प्रयोग करने वाले नहीं कहेंगे, क्योंकि बाप के बनने के कारण समय प्रति समय प्रकृति दासी अर्थात वैभवों के साधन की प्राप्ति बढ़ती जा रही है। अभी अभी 18-19 वर्ष के अंदर कितनी प्राप्ति हो रही है। सब आराम के साधन बढ़ते जा रहे हैं लेकिन ये प्राप्तियां बाप के बनने का फल मिल रहा है। तो फल को खाते बीज को नहीं भूल जाना। ये साधन बढ़ते जाएंगे थोड़ा समय, लेकिन आराम में आते आते राम को नहीं भूल जाना। सच्ची सीता रहना, मर्यादा की लकीर से संकल्प रूपी अंगूठा भी नहीं निकालना, क्योंकि ये साधन बिना साधना के यूज करेंगे तो स्वर्ण हिरण का काम कर लेगा। इसलिए व्यक्ति और वैभव के लगाव और झुकाव से सदा अपने को सुरक्षित रखना, नहीं तो बाप के स्नेही बनने की बजाय, सहज योगी बनने की बजाय कभी सहयोगी, कभी सहज योगी, कभी वियोगी दोनों अनुभव करते रहेंगे। कभी याद, कभी फरियाद, ऐसी अनुभूति में रहेंगे और कंप्लेन भी कभी पूरी नहीं होगी, शिकायत भी पूरी नहीं होगी। बाबा कहते हैं व्यक्ति और वैभव के झुकाव की निशानी एक तो सुनाई, कभी सहज योगी, कभी योगी, कभी फरियादी वियोगी। दूसरी बात, ऐसी आत्मा को प्राप्त सब होगा, चाहे साधन, चाहे सहयोग, चाहे स्नेही, लेकिन लीकेज वाली आत्मा प्राप्ति होते भी कभी संतुष्ट नहीं होगी। उनके मुख से सदा किसी न किसी प्रकार की असंतुष्टता के बोल ना चाहते भी निकलते रहेंगे। दूसरे ऐसे अनुभव करेंगे कि इनको बहुत मिलता, इन जैसा किसी को नहीं मिलता, लेकिन वो आत्मा सदा अपने अप्राप्ति का, दुख का वर्णन करते रहेगी। लोग कहेंगे इन जैसा सुखी कोई नहीं, और वह कहेंगे मेरे जैसा दुखी कोई नहीं, क्योंकि गैस का गुब्बारा है ना, जब बढ़ता है तो बहुत ऊंचा जाता है, जब खत्म होता है तो कहाँ गिरता है। देखने में कितना सुंदर लगता है उड़ता हुआ, लेकिन अल्पकाल का होता है, कभी अपने भाग्य से संतुष्ट नहीं होगा। सदा कोई न कोई को अपने भाग्य के अप्राप्ति के निमित्त बनाते रहेंगे। ये ऐसा करता, ये ऐसा होता, इसीलिए मेरा भाग्य नहीं।
भाग्य विधाता भाग्य बनाने वाला है। जहां भाग्य विधाता भाग्य बना रहा है, उस परमात्म शक्ति के आगे आत्मा की शक्ति भाग्य को हिला नहीं सकती। ये सब बहानेबाजी है। उड़ती कला की बाजी नहीं आती तो बहानेबाजी बहुत करते हैं। इसमें सब होशियार है। इसीलिए ये चेक करो, चाहे स्नेह से झुकाव हो, चाहे हिसाब किताब चुकतू होने के कारण झुकाव हो, जिससे ईर्ष्या व घृणा होते हैं, वहां भी झुकाव होता है। बार बार वही याद आता रहेगा। बैठेंगे योग में बाप को याद करने, और याद आएगा घृणा व ईर्ष्या वाला। सोचेंगे मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूं, और चलेगा परदर्शन चक्र, तो झुकाव दोनों तरफ का नीचे ले आता है। इसलिए दोनों चेक करना। फिर बाप के आगे अर्जी डालते हैं कि वैसे मैं बहुत अच्छा हूं, सिर्फ यह एक ही बात ऐसी है, इसको आप मिटा दो। बाप मुस्कुराते हैं कि हिसाब बनाया आपने और चुकतू बाप करे, चुकतू कराए, ये बात ठीक है, लेकिन चुकतू बाबा करे ये बात ठीक नहीं। बनाने के समय बाप को भूल गए और चुकतू करने के टाइम बाबा बाबा कहते हैं। करण करावनहार कराने के लिए बंधा हुआ है, लेकिन करना तो आपको पड़ेगा ना। तो सुना बच्चों का क्या क्या समाचार बाप दादा देखते हैं। सार क्या हुआ, सिर्फ रूखे ज्ञानी नहीं बनो, दिमाग के ज्ञानी नहीं बनो, दिल के ज्ञानी और स्नेही बनो, और लीकेज को चेक करो। समझा? 18 जनवरी आ रही है, इसलिए पहले से स्मृति दिला रहे हैं। 18 जनवरी के दिन सदा का समर्थ दिवस मना सको। सिर्फ जीवन कहानी सुना के नहीं मनाना, लेकिन बाप समान जीवन बनने का मनाना। अच्छा, सदा व्यक्ति और वैभव के झुकाव से न्यारे बाप के स्नेह में समाये हुए, सदा यथार्थ ज्ञान और दिल के स्नेह दोनों में कंबाइंड स्थिति का अनुभव करने वाले सदा योगी बन साधना की स्थिति से साधनों को कार्य में लाने वाले सदा स्नेही दिल में समाये हुए बच्चों को दिलाराम बाप की याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, डायमंड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। फिर बाबा ने पार्टियों से मुलाकात की। अपने को डबल हीरो समझते हो, हीरे तुल्य जीवन बन गई तो हीरे समान बन गई, और सृष्टि ड्रामा के अंदर आदि से अंत तक
हीरो पार्ट बजाने वाले हो, तो डबल हीरो हो गए। कोई भी हद के ड्रामा में पार्ट बजाने वाले हीरो एक्टर गाए जाते हैं, लेकिन डबल हीरो कोई नहीं होता, और आप डबल हीरो हो। बाप के साथ पार्ट बजाना ये कितना बड़ा भाग्य है। भगवान के साथ पार्ट बजाना, बाबा ने कहा ये कितना बड़ा भाग्य है। तो सदा इस श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति में रख आगे बढ़ रहे होना, रुकने वाले तो नहीं होना। जो थकता नहीं है वो रुकता भी नहीं है, बढ़ता रहता है। तो आप रुकने वाले हो या थकने वाले? अकेले होते हैं तो थकते हैं, बोर हो जाते हैं तो थक जाते हैं, लेकिन जहाँ साथ हो वहाँ सदा ही उमंग उत्साह होता है। कोई भी यात्रा पर जाते हैं तो क्या करते हैं? संगठन बनाते हैं ना। क्यों बनाते हैं? संगठन से, साथ से, उमंग उत्साह से आगे बढ़ते जाते। तो आप सभी भी रूहानी यात्रा पर सदा आगे बढ़ते रहना, क्योंकि बाप का साथ, ब्राह्मण परिवार का साथ कितना बढ़िया साथ है। अगर कोई अच्छा साथी होता है तो कभी भी बोर नहीं होते, थकते नहीं। तो सदा आगे बढ़ने वाले सदा ही हर्षित रहते हैं, सदा खुशी में नाचते रहते हैं। तो बुद्धि को, तो वृद्धि को पाते रहते हो ना। वृद्धि को प्राप्त होना ही है, क्योंकि जहाँ भी जिस कोने में बिछड़े हुए बच्चे हैं वहाँ वो आत्माएं समीप आने ही हैं। इसलिए सेवा में भी वृद्धि होती रहती है। कितना भी चाहो शांत करके बैठ जाएं, बैठ नहीं सकते। सेवा बैठने नहीं देगी, आगे बढ़ाएगी, क्योंकि जो आत्माएं बाप की थी वो बाप की फिर से बननी ही हैं। फिर बाबा ने मुख्य भाइयों से मुलाकात की। पांडव सोचते हैं कि शक्तियों को चांस अच्छा मिलता है, दादियां बनना अच्छा है, लेकिन पांडव अगर प्लानिंग बुद्धि नहीं हो तो शक्तियां भी क्या करेंगी। अंतिम जन्म में भी पांडव बनना कम भाग्य नहीं है, क्योंकि पांडवों की विशेषता तो ब्रह्मा बाप के साथ ही है। तो पांडव कम नहीं, पांडवों के बिना शक्तियां नहीं, शक्तियों के बिना पांडव नहीं। चतुर्भुज के दो भुजा वह हैं, दो भुजा वह हैं, इसीलिए पांडवों की विशेषता अपनी है। निमित्त सेवा इन्हों को मिली हुई है, दादियों को, इसलिए ये करती हैं। बाकी सदा पांडवों के लिए शक्तियों को और शक्तियों के लिए पांडवों को स्नेह है, रिगार्ड है, और सदा रहेगा। शक्तियां पांडवों को आगे रखती हैं, इसमें ही सफलता है, और पांडव शक्तियों को आगे रखते, इसमें ही सफलता है। पहले आपका पाठ दोनों को पक्का है। पहले आप कहते खुद भी पहले आप हो जाएंगे। बाप बीच में है तो झगड़ा है ही नहीं।
पांडवों को बुद्धि का वरदान अच्छा मिला हुआ है। जिस कार्य के निमित्त बने हुए हैं उनको वही विशेषता मिली हुई है और हरेक की विशेषता एक दो से आगे है। इसलिए आप निमित्त आत्माएं हो। अच्छा, वरदान दिया बाबा ने, संकल्प, वृत्ति और स्मृति से व्यर्थ को समाप्त करने वाले सच्चे ब्राह्मण संपूर्ण पवित्र भव। संकल्प, वृत्ति और स्मृति से व्यर्थ को समाप्त करने वाले सच्चे ब्राह्मण संपूर्ण पवित्र भव। अपने संकल्प, वृत्ति और स्मृति को चेक करो। ऐसे नहीं कुछ गलत हो गया, पश्चाताप कर लिया, माफी मांग ली, छुट्टी हो गई। कितना भी कोई माफी ले, लेकिन जो पाप व व्यर्थ कर्म हुआ उसका निशान नहीं मिटता। रजिस्टर साफ स्वच्छ नहीं होता। सिर्फ इस रीति रस्म को नहीं अपनाओ, लेकिन स्मृति रहे कि मैं संपूर्ण पवित्र ब्राह्मण हूँ। अपवित्रता संकल्प, वृत्ति व स्मृति को भी टच नहीं कर सकती। इसके लिए कदम कदम पर सावधान रहो। स्लोगन, बाप के साथ को यूज करो तो कभी दिल शिकस्त नहीं होंगे। बाबा के साथ को यूज करो, प्रयोग करो, यानी बाबा का साथ लो। तो बाबा ने कहा कभी निराश, उदास, दिल शिकस्त नहीं होंगे। अच्छा, ओम शांति। तो आज का स्वामान लेंगे, मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं, है ना। मेरे संकल्प, वृत्ति और स्मृति में अपवित्रता नहीं आ सकती। मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं। बाबा कहते सदा इस नशे में रहना है, इस खुशी में रहना है और इसका अभ्यास करना है, तो पवित्रता हमारे जीवन में आती जाएगी। और दूसरा बाबा ने कहा संपूर्ण पवित्रता के लिए सबको आत्मिक दृष्टि से देखो, सभी आत्माएं भाई भाई हैं। और वृत्ति में सबके लिए शुभ भावना, शुभ कामना होगी तो वृत्ति की पवित्रता हो जाएगी। और कर्म अगर हम निस्वार्थ भाव से करेंगे तो वो कर्म की पवित्रता हो जाएगी। ओम शांति।